एक बार के शर्मा जी आपके पास आ रही हूं। महाराष्ट्र से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? महाराष्ट्र में जो मौजूदा समीकरण है, आपकी सरकार है, महाराष्ट्र के लिए पूरा दमखम लगा दिया है दोनों तरफ से। अब इस चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ हैं, वोट जिहाद, नोट जिहाद, सब कुछ आ गया। सीटें कितनी आ रही हैं? सुचेता जी देखिए, ऐसा है, चुनाव अब लगभग समाप्त होने को है, वोटिंग समाप्त होने को है। थोड़ा इको हो रहा है, ठीक करा दीजिएगा जी, ठीक कर दीजिए। और झारखंड में और महाराष्ट्र दोनों में ही अब चुनाव आधे घंटे में समाप्त हो जाएंगे। और आप एग्जिट पोल भी दिखाने वाली हैं, तो स्वाभाविक रूप से देखिए, कोई माने ना माने, हम तो हमेशा से मानते हैं। जब हरियाणा का भी एग्जिट पोल आया था तो हमने कहा था, हमने तो अच्छे से उसको स्वीकारा था और ये कहा था कि ठीक है, आपका एग्जिट पोल है, आप दिखा रहे हैं, लेकिन हम जो है चुनाव जीत रहे हैं इसलिए क्योंकि ज़मीन पर हम खुद थे। आपको पता है, मैं तो खुद ही वहाँ 1.5-2 महीने रहा था, तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंस था क्योंकि मुझे ज़मीन दिख रही थी वहाँ की, हम सरकार बना रहे हैं। आज अलग बात है, कांग्रेस ने घोषणा की है कि एग्जिट पोल में हम नहीं जाएंगे। अब उनके कुछ लोग आ जाए अलग बात है यहाँ, लेकिन कांग्रेस ने अधिकृत जो सूत्रों से खबर चल रही है कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस पे। तो ये पहले भी उनके तरीके रहे, जब वो महाराष्ट्र में जीतने का उनको लग रहा था, तब उस समय उनके हेलो मेरी आवाज़ नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। हेलो, आवाज़ आ रही है सुचेता जी? जी शर्मा जी, बिल्कुल सुन रहे हैं आपको। तो जब हरियाणा में जब इनको जीतने का दिखा, तब एग्जिट पोल पर आ गए। अब आज इनको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है, इनको पता है कि ना हम महाराष्ट्र जीत रहे हैं ना हम झारखंड जीत रहे हैं, तो अब घोषणा कर रहे हैं कि हम एग्जिट पोल पे नहीं जाते। ऐसे ही जो है 19 के बाद भी घोषणा किए थे। तो ये जो है, ये दोहरा चरित्र जो है कांग्रेसियों का है, ये हमारा नहीं है। हम बड़े सम्मान के साथ जो भी सर्वे करते हैं उनकी बातों को हम सुनते हैं। हाँ। हम उससे एक दिशा को समझने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ओपिनियन पोल हो चाहे एग्जिट पोल हो, और हम उस पर भी। रही बात जहाँ तक आपने दोनों उसकी कही, हाँ। देखिए बहुत स्पष्टता से दोनों जगह एक बात की जो है लड़ाई है। एक झारखंड में जो सरकार है, वर्तमान सरकार, उसकी हाँ। जो कुनीतियाँ रही है और जिस ढंग से वहाँ पर घुसपैठियों का इशू रहा है, जिस ढंग से वहाँ धर्मांतरण का इशू रहा है, ट्राइबल्स की बेटियों को जबरदस्ती शादी करने का, मुसलमानों द्वारा उनको जो है उनके धर्म परिवर्तन कराने का इशू रहा है, या वहाँ पर जिस ढंग से सारी योजनाओं को, आपका आश्चर्य होगा वहाँ अभी तक महिला आयोग नहीं बना, तो आप सोच सकते हैं कैसा स्टेट होगा वो। तो जिस ढंग से वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ, एक उस पर वोटिंग है जो आप देख रहे हैं 70, मैं समझता हूँ शायद 74-75% जाए। सर थोड़ी देर में आंकड़े आना शुरू होंगे, 6:30 बजे से हम आंकड़े दिखाएंगे। शर्मा जी 6:30 बजे से हम आंकड़े दिखाना शुरू करेंगे महा एग्जिट पोल के। अभी जो ये 0-0 चल रहा है टैली नीचे जी। मैं महाराष्ट्र के संदर्भ में इतना कह दूं, महाराष्ट्र में जो हमारी 2.5 वर्ष में महायुति की सरकार ने जो काम किया वो हम जनता के बीच लेकर गए हैं, उनसे हमने जनादेश मांगा। हाँ, बाद में उलेमा बोर्ड फतवा की राजनीति कांग्रेस ने की है, फतवा जारी कराए गए हैं और उसके माध्यम से वोट मांगे गए हैं, तो हिंदू मुस्लिम भी करने की कोशिश हुई है, फतवा की राजनीति भी हुई है। नहीं, वो स्पष्ट है एक पक्ष है जो मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहा है, कितनी काम करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनसे हमारे सहयोगी ने भी आज बात की थी। अमित जी, अगर हम वो क्लिप चला पाए तो जरा हमारे दर्शक देख भी पाएंगे, लेकिन मैं उससे पहले एक बार जरा तस्वीर निकाल दूं। शर्मा जी मैं आ रही हूँ आपके पास, क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें आई, बहुत सारे मेहमान हैं, मैं आ रही हूँ वापस, मैं आ रही हूँ। मैं एक बार तारिक खान साहब के पास चली जाती हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तारिक खान साहब, आज बहुत सारी तस्वीरें आई हैं यूपी से, अलग अलग सीटों से, और करहल में तो आरोप ये लग गया कि लड़की का परिवार आरोप लगा रहा है कि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया इसलिए हत्या कर दी गई। परिवार ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है। लड़की की जो बहन या भाभी है उसने कहा है कि वो एक पत्रकार था और कोई समाजवादी पार्टी से लेना देना नहीं है, सब चैनल लोग चला रहे। मैं कह दूं, जो हुआ वो कलंकित करने वाला लोकतंत्र को काम हुआ। 2003 में मैम कोई मिल गया, एक पिक्चर आई थी ऋतिक रोशन की, उसमें दूसरे ग्रहों से मैसेजेस रिसीव करते थे, बड़ी अच्छी पिक्चर थी, शायद आपने देखा हो। पो 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 पो। तो ये मैम जो पुलिस वाले थे जो लोगों को मार रहे थे, वोट नहीं डालने दे रहे थे, इनको दूसरे ग्रहों से मैसेज आ रहे थे कि इन लोगों को रोको, वोटर्स को रोको। इनको मुख्यमंत्री आदेश नहीं दे रहे थे, इनको डीएम आदेश नहीं दे रहे थे, इनको एसपी आदेश नहीं दे रहे थे। ये मैम दूसरे ग्रह से जो एलियंस लोग होते हैं उनके कांटेक्ट में थे ये लोग। वो लोग उनसे कह रहे थे कि वोटर्स को मारो, उनको बंदूक दिखाओ, उनको दौड़ाओ, उनको गंदी गंदी गालियां दो, महिलाओं से अभद्रता। तो मैम ये सिनेरियो है। आज
दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र की आंखें शर्म से नीचे झुकने वाला दिन है, जिस दिन यहां के महान वोटरों को पोलिंग बूथ से रोका गया। हैंडबुक फॉर वोटर्स बनी हुई है और हैंडबुक फॉर कैंडिडेट के पेज नंबर 111 पैरा 12.1.8 पे लिखा हुआ है कि पुलिस जो कि प्रमाण पत्र होगा जो लेके जाएगा पहचान पत्र, उसकी जांच नहीं करेगी। चुनाव हैंडबुक से होगा, योगी साहब के आदेशों से पर नहीं ये होगा। बड़ा अजीब है कि यूपी के उपचुनाव में ही इस तरह की खबरें आई हैं। चुनाव तो महाराष्ट्र में भी हुआ है, चुनाव झारखंड में भी हुआ है, यूपी उपचुनाव में इस तरह की खबरें आई। और ये जो तीनों सीटें हैं वहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वहां पर लीड कौन कर रहा है। मैं आपके लिए बता देती हूं, आपके लिए यूपी उपचुनाव में सबसे ज्यादा कुंदरकी में 57% मतदान हुआ है। कुंदरकी कहां, जहां पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ। यूपी उपचुनाव में कुंदरकी में सबसे ज्यादा 57% मतदान हुआ है, जहां पर आप आरोप लगा रहे हैं कि लोगों को निकलने नहीं दिया वोटिंग के लिए। वहां 57% वोटिंग हुई है। तारिक जी, अब ये भी सुन लीजिए, क्योंकि आंकड़े आ रहे हैं। अब लोगों को रोका जा रहा है तो फिर वोटिंग भी सबसे ज्यादा वहीं हो रही है। अब ये जो तस्वीरें हैं बहुत से आपके नेताओं ने शेयर की हैं, अखिलेश जी ने खुद शेयर की हैं, लेकिन उस पर एक्शन की भी बात उन्होंने लिखी है कि जहां जहां कुछ गड़बड़ी थी इलेक्शन कमीशन ने ली है। लेकिन शांतनु जी, ये कैसे हो गया कि जहां पर सबसे ज्यादा कह रहे थे वोट नहीं देने दिया जा रहा, वहीं पर वोटिंग फीसदी सबसे ज्यादा है 57%? देखिए, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अब एक परिपाटी बन गई कि जिस दिन चुनाव खत्म हो या रिजल्ट आने वाले हैं उसके दिन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। आपको 3 जून को याद है अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था? ये चुनाव ईवीएम से नहीं डीएम तय करेगा। उसके बाद बल्कि सीटें वही ज्यादा जीते, तो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अगर बाद में हार गए तो कार्यकर्ता को क्या कहेंगे? आपको याद है जयराम रमेश जी ने क्या ट्वीट किया था कि अमित शाह ने 150 डीएम को कॉल किया है। इलेक्शन कमीशन ने डेटा मांगा तो उन्होंने कहा मैं 1 हफ्ते बाद दूंगा। 1 हफ्ते नहीं, 4 महीने में उन्होंने डेटा नहीं दिया है। तो इन बातों में मत करिए। ये तरीके हैं समाजवादी पार्टी के डिफ्लेक्ट करने के। वो वैसे भी किसी व्यवस्था में बिलीव करते नहीं है। उनकी वो पहले देखिए, जब वो ये इन लोगों को याद है वो बक्सा ये लूट लेते थे कि अतीक अहमद को बेचते थे, मुख्तार अंसारी को बेचते थे। अब ईवीएम आ गई तो कुछ कर नहीं पाते हैं, तो कहते हैं ये खराब है, वो खराब है, ये खराब है, वो खराब है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी हमें ईसी को, भारत के इलेक्शन कमीशन को बार बार धन्यवाद देना चाहिए। इतने बड़े देश में इतना सुचारू रूप से चुनाव होता है और नतीजे आएंगे 23 को, उसका इंतजार करना चाहिए। आप कह रहे हैं नतीजे आएंगे 23 को। एग्जिट पोल पर भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे? महा एग्जिट पोल दिखाएंगे हम, क्योंकि हमें तो अब थोड़ा सा संकोच ही रह रहा है एग्जिट पोल्स दिखाने से। पर देखिए, मेरे ख्याल से पिछले कुछ समय में एग्जिट पोल, हाँ, उनकी क्रेडिबिलिटी कम हुई है और मेरा कई एग्जिट पोल वालों से बात हुई है। पता नहीं वो जिस तरह से वो रैंडमाइजेशन करते हैं, मैं भी स्टैटिस्टिक्स का विद्यार्थी रहा हूँ, जिस तरह से वो रैंडमाइजेशन करते हैं शायद वो और स्टैटिस्टिशियन को अच्छे लेना चाहिए। क्योंकि और एक चीज अलग भी है, अगर मैं जैसे मेरा विदेशों में काफी जाना होता है, यूके और यूएस में अधिकतर पोलिंग परसेंटेज पे एग्जिट पोल किए जाते हैं, सीट पे नहीं आते। हम लोगों को थोड़ी सीट की आदत होती है कि सीट पता लग जाए, तो हमारे जो एग्जिट पोल है उनकी पोलिंग परसेंटेज मोटा मोटा ठीक रही है, 1-2% की दिक्कत आई है, लेकिन हम जब सीट में कन्वर्ट करते हैं तो उन्हें कन्वर्ट करना मुश्किल होता है। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि 6:30 पे 6:30 बजे यूपी की जो सीटें हैं उनका क्या रुझान आ रहा है अलग अलग एग्जिट पोल्स के जरिए, वो बताएंगे थोड़ी देर बाद।